जब जीवन में भ्रम हो, जब रिश्ते सवाल बन जाएं और जब सही और गलत की सीमाएं धुंधली हो जाएं, तब जरूरत होती है एक दिव्य दृष्टि की। ऐसी दृष्टि जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। और यही दृष्टि हमें मिलती है भगवद गीता से। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा गया ज्ञान था, यह हर उस इंसान के लिए है जो कभी किसी मोड़ पर हिम्मत हार बैठा हो, जो किसी अपनों को खोकर टूट गया हो, या जो खुद को ही भूल बैठा हो। कहानी कुरुक्षेत्र से शुरू होती है। अर्जुन, जो पांडवों का महान धनुर्धर है, जब अपने ही गुरुओं, भाइयों और संबंधियों को सामने देखता है तो उसका शरीर कांप जाता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनों को मारकर क्या जीतूंगा। और बस यहीं से शुरू होती है गीता। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो आज तुझे अपना लग रहा है वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन तू शरीर नहीं है अर्जुन, तू आत्मा है। गीता का पहला पाठ है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार पुराने कपड़े उतारकर नए पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जो मर रहा है वो केवल देह है, और जो जी रहा है वो है तू, तेरा स्वरूप, तेरी आत्मा। जब अर्जुन डर और मोह से घिरा होता है, तब श्री कृष्ण उसे दूसरा गूढ़ सत्य बताते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म मतलब जो करना है पूरे समर्पण और ईमानदारी से करो, लेकिन बदले में क्या मिलेगा उसकी अपेक्षा मत रखो, क्योंकि फल पर तेरा अधिकार नहीं है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा कर्म सेवा बन जाता है, और सेवा पूजा। अर्जुन फिर सवाल करता है, लेकिन अगर मैं गलत दिशा में जा रहा हूं तो मेरा क्या होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यह जीवन नहीं, आत्मा की यात्रा है। तू आज जहां है वह तेरे पिछले कर्मों का ही फल है। यह तीसरा ज्ञान है। हर प्रयास, हर संघर्ष आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। गीता केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन का व्यवहारिक विज्ञान भी सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, पर धर्म भय लाता है। दूसरों से तुलना मत कर, अपने रास्ते को पहचानो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को बताते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए जीत और हार एक समान हो जाते हैं। मन को साधना ही सच्चा युद्ध है, और यही युद्ध हर व्यक्ति को अपने भीतर लड़ना होता है। ध्यान, संयम और भक्ति से ही यह संभव है। और तब जब अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मुझे अपना सच्चा स्वरूप दिखाओ, तो श्री कृष्ण उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं। एक ऐसा रूप जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जहां लाखों सूर्य एक साथ चमकते हैं, जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक ही रूप में विलीन हो जाते हैं। अर्जुन डर जाता है, कहता है, हे देव, आप कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, समय हूं, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूं और संहार भी। सब कुछ मुझसे ही है और मैं ही सब कुछ हूं। अंत में जब अर्जुन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और यही है गीता का अंतिम संदेश। डरो मत, भटको मत, रुको मत। तुम्हारे अंदर वही अर्जुन है, तुम्हारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र है, और तुम्हारे साथ भी श्री कृष्ण हैं। तुम बस अपना धर्म निभाओ, सच्चाई से डटे रहो और निष्काम कर्म करते जाओ, क्योंकि जो गीता को जीता है वो जीवन को जीतता है। ईश्वर श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ईश्वर